नाउ नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल टूथ विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि टूथ किस तरह का होता है, तो इसलिए हमें इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट, हाउ द टीथ आर रिप्लेस्ड, हाउ दे आर पोलीफायडोंट, डिफायोडोंट और मोनोफायोडोंट किस तरह के होते हैं, ये हम देखेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर मैमल्स जो हैं ये डिफायोडोंट हैं, यानी इनमें 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। दैट मीन्स दे डेवलप 2 सक्सेसिव सेट ऑफ टीथ। पहला जो सेट होता है दैट जनरली इरप्ट्स आफ्टर बर्थ के बाद निकलता है, एंड इट्स कॉल्ड द मिल्क टीथ सेट, जो हम दूध के दांत कहते हैं ना, वही है ये सेट। अच्छा, इसके जो टीथ हैं दे आर मिल्क टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं, या लैक्टियल टीथ कहलाते हैं, एंड दे आर डेसिडुअस इन नेचर, यानी कि ये टूट जाएंगे, ये नहीं रहते, जन्म भर नहीं रहेंगे, पूरी लाइफ नहीं रहेंगे, टोटल एज में नहीं रहेंगे, दे आर डेसिडुअस, दे विल ब्रेक डाउन। कुछ मैमल्स जैसे कि बैट्स और गिनी पिग्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मिल्क टीथ आर फॉर्म्ड एंड शेड इवन बिफोर बर्थ। मतलब कुछ मैमल्स तो ऐसे हैं जैसे बैट्स हुए, गिनी पिग्स हुए, इनमें तो टीथ बर्थ होने से मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं और जन्म लेने से पहले ही ये टीथ शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो है विच रिप्लेसेस द मिल्क टीथ, जो मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है, जिसको हम परमानेंट सेट कहते हैं। जब आपने 7 साल या 6 साल की उम्र में बच्चे के दांत टूटने लग जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं जिसको हम परमानेंट सेट कहते हैं। ये जो परमानेंट सेट है टीथ का, दैट लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये पूरी एज में लाइफ को लास्ट करते हैं। अगर परमानेंट टीथ का जो सेट है वो अगर लॉस हो जाए उसका, अगर वो टूट जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, वैसे तो ये नहीं टूटते, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो दे आर नेवर रिप्लेस्ड, फिर वहाँ पर दोबारा दांत नहीं आ सकता। द परमानेंट टीथ आर जनरली मोर इन नंबर देन द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो तो कम होते हैं, पर परमानेंट टीथ जो है वो हम देखते हैं कि पूरी एज में या पूरे ग्रो होने के बाद दे आर 32 इन नंबर। ठीक है। कुछ मैमल्स जो हैं उनमें कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं, जैसे कि सर्टेन इंसेक्टिवोरस हैं, टूथलेस वेल्स हैं, दे हैव ओनली 1 सेट ऑफ टीथ। अब इसलिए उनको हम मोनोफायोडोंट डेंटिशन कहते हैं। और एक, अब इनकी लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टीथ इन मैमल्स? टीथ जो है दे आर लोकेटेड ऑन दी बोन्स ऑफ दी अपर जॉ। आपने देखा होगा अपर जॉ के बोन्स पर और लोअर जॉ के बोन्स पर, यानी प्री मैक्सिली और मैक्सिली पर, और लोअर जॉ की बोन यानी डेंटरीज पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है। तो लोकेशन अगर हम देखें तो टीथ जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन द बोन्स ऑफ द अपर जॉ, दैट इज प्री मैक्सिली, एंड द लोअर जॉ, दैट इज डेंटरीज। अब इनका अटैचमेंट देखा जाए, मैमल्स में जो टीथ हैं दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, हमने देख लिया था ये पहले ही, उसका स्ट्रक्चर जब हमने देखा था टूथ का। और ये जो रूट्स होती हैं दे आर एम्बेडेड इन डीप कैविटीज़ और सॉकेट्स। ठीक है। द एल्वियोलाई ऑफ द जॉ बोन्स के डीप कैविटीज़ और सॉकेट्स में एक सॉकेट होता है जिसमें ये अटैच होते हैं। द टीथ अटैच टू द जॉ बोन इन दिस मैनर आर सेड टू बी थीकोडोंट। जब टीथ सॉकेट्स में अटैच होते हैं तब हम उनको थीकोडोंट कहते हैं, जो कि मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। कोई भी मैमल जो है दैट नेवर शोज एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ अटैचमेंट। एक्रोडोंट जिसमें सॉकेट में नहीं होते इस तरह का अटैचमेंट, और दूसरा प्लूरोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट जिसमें वो इस तरीके से एक खांचे में लगे होते हैं। ठीक है। तो कोई भी मैमल ऐसे अटैचमेंट शो नहीं करता, सभी मैमल्स में थीकोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट इज सीन वेयर द टीथ्स आर एम्बेडेड इन डीप सॉकेट्स। ओके। नाउ अब देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो रूट्स हैं थीकोडोंट टीथ की, ये ओपन टाइप की हो सकती है या क्लोज टाइप की हो सकती है। जिनमें ओपन टाइप ऑफ रूट्स होती हैं उनमें पल्प कैविटी की वाइड ओपन होती है, और न्यू लेयर्स ऑफ डेंटाइन फ्रॉम बीनीथ सच टीथ में कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। इनमें नीचे से डेंटाइन की नई लेयर्स ऐड होती रहती हैं, और इस तरह से ये टीथ जो हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, सच एज एलिफेंट के टस्क हुए, रॉडेंट्स के इंसाइजर्स हुए, है ना, ये इस तरह के जो टीथ हैं। अच्छा, जो टीथ ओपन रूट्स वाले होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड रूटलेस टीथ और द टीथ विद परसिस्टेंट पल्प। ठीक है। ये रूटलेस टीथ होते हैं जिनमें ओपन टीथ है या ओपन रूट्स होती हैं जिनमें। ठीक है। इनमें पल्प कैविटी वाइड होती है, डेंटाइन्स की नई लेयर डेंटाइन की लगातार ऐड होती रहती है। तो टीथ जो है दैट ग्रोज थ्रू आउट लाइफ। हमारे टीथ जो हैं वो एक बार बनने के बाद एक पर्टिकुलर शेप अटेन करने के बाद लगातार ग्रो नहीं होते। ठीक है। द टीथ जिनमें क्लोज रूट है
उनमें क्या होता है, जो पल्प कैविटी बहुत ही स्मॉल होती है, छोटी होती है, एंड इट सर्व्स ओनली फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल और नर्व्स के पैसेज के लिए ही काम करती है। इनमें टीथ जो है दे फेल टू ग्रो आफ्टर अटेनिंग अ डेफिनेट साइज। मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि एक साइज अटेन करने के बाद ये दोबारा ग्रो नहीं होते, फिर रुक जाती है इनकी ग्रोथ। और ये जो हैं ज़्यादातर टीथ जो हैं दैट आर ऑफ क्लोज रूट वैरायटी के ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम शेप की बात करें। शेप में कुछ मैमल्स को छोड़कर, जैसे कि अगर हम टूथ व्हेल या डॉल्फिन्स को ना देखें, पोर्पोइजेस को ना देखें, इनमें होमोडोन टीथ होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, होमोडोन टीथ सभी पीछे से लेके आगे तक सारे टीथ एक जैसे हैं, शक्ल सूरत में, शेप में सब एक जैसे हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिकली हीट्रोडोंट। ठीक है, विद टीथ डिफ्रेंशिएटेड इन शेप एंड साइज। ठीक है। मैमल्स जो हैं बेसिकली हीट्रोडोंट होते हैं, जिनमें टीथ जो है वो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। पर कुछ मैमल्स ऐसे हैं जैसे डॉल्फिन्स हैं, टूथ व्हेल हैं और पोर्पोइजेस हैं, इनमें टीथ शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी शेप के और साइज़ के होते हैं, तो इनको हम होमोडोंट कहते हैं। और जहाँ पर टीथ डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, वहाँ हम हीट्रोडोंट कहते हैं। हीट्रोडोंट जो है ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। दिस डिफ्रेंसिएशन डिपेंड्स ऑन दी फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल की फीडिंग हैबिट क्या है, वो हर्बीवोरस है, वो कार्निवोरस है, इस आधार पर टीथ जो हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ जो हैं दे आर 4 टाइप ऑफ टीथ आर रिकग्नाइज्ड। पहला हो गया इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सबसे आगे हैं जॉ के, ये इंसाइजर्स हैं। इसके पीछे जो लंबे दांत हैं ये कैनाइन्स हैं। फिर जो आगे की तरफ है जस्ट कैनाइन के पीछे, ये प्रीमोलार है। और जब बिल्कुल जो दाढ़ होती है दैट इज़ मोलार। ये हीट्रोडोंट टीथ हैं किसके, डॉग के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि इस तरह से इनकी शेप होती है। अब हम इंसाइजर्स के बारे में अगर बात करें तो इंसाइजर्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन द फ्रंट, सबसे आगे की तरफ होते हैं, एंड आर सिचुएटेड ऑन द प्री मैक्सिली बोन्स ऑफ द अपर जॉ एंड डेंटरीज ऑफ द लोअर जॉ। अपर जॉ की डेंटरीज में और प्री मैक्सिलरी ऑफ द अपर जॉ में लोकेटेड होते हैं, सबसे आगे की तरफ सिचुएटेड होते हैं। इनका मोनोकस्पिड क्राउन होता है विद अ शार्प कटिंग एज एंड अ सिंगल रूट। शार्प कटिंग एज होती है, सिंगल रूट होता है और मोनोकस्पिड क्राउन होता है। इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, दे आर यूज्ड फॉर सीजिंग, स्निपिंग, क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। किसी भी चीज़ को बाइट करने के लिए, छीलने के लिए, किसी भी चीज़ को एक तरीके से आप मान लीजिए नोचने के लिए, बाइट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, छांटने के लिए इनका काम होता है। ये कुछ एनिमल्स, कुछ मैमल्स में टोटली एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे स्लॉथ्स में, है ना, और ऑक्स में ये ज़्यादातर सिर्फ अपर जॉ पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है। रॉडेंट्स और लेगोमॉर्फ्स जो होते हैं इनमें इंसाइजर्स ओपन रूट टाइप के होते हैं, यानी ये कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। एलिफेंट्स के जो टस्क हैं दे आर ऑल्सो इंसाइजर्स विद ओपन रूट्स। ये अपन ने पहले भी बात की थी। देखिए इनका इनेमल, डेंटरी, इस तरीके ये मोनोकस्पिड टाइप है। ओके, फिर ये जो एलिफेंट का टस्क है इसमें भी ये ओपन रूट टाइप के होते हैं, तो ये लगातार ग्रो होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। रैबिट्स में इंसाइजर्स जो है इसमें इनेमल ओनली ऑन द एंटीरियर सर्फेस पर होता है और अंदर की तरफ नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टर डेंटाइन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि इसके दांतों के पीछे का जो हिस्सा होता है वो लगातार घिसता जाता है। तो इसीलिए जो इनके टीथ हैं ये क्या करते हैं, इनमें चिजल शेप्ड कटिंग एजेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि आगे की तरफ का हिस्सा तो इतनी जल्दी नहीं घिसता, लेकिन क्योंकि पीछे डेंटाइन नहीं होता है, इनेमल ही होता है, तो वो लगातार घिसता जाता है और इसलिए ये एक बिल्कुल शार्प चिजल नाइफ की तरह हो जाते हैं। ठीक है, so this is about incisors. I will discuss the other teeth in the next video. Okay.